नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। बीपीएससी तैयारी 4 के कुछ सामान्य अध्ययन क्वेश्चनों को हम आज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला आपको जानकारी करा दें, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन 20 प्लास्टिक सेटों में से पहला प्लास्टिक सेट है हमारा डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IS AIR 49 यानी ऑल इंडिया रैंक 49। तो चलिए आज हम सब पहला सेट का बिना किसी देर का एनालिसिस करते हैं। चलिए आपके सामने है पहला। आपसे उम्मीद है कि आप अपना कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि आपके लिए सबके लिए बेनिफिट हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो आपका राइट जवाब आपके ऑप्शन में हो जाएगा उत्तराखंड। सेकंड क्वेश्चन है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है कोविड-19 टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार में ऑपरेशन प्रहार बिहार पुलिस के द्वारा क्रिमिनलों को अपराध मुक्त करने के लिए 2022 में परिकल्पना साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार आरंभ किया गया है। इसलिए इसमें राइट जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है? इसका राइट जवाब आपके कमेंट सेक्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आपको संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है। चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है? IIP का पूर्ण रूप होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उपयुक्त में से कोई जवाब इसमें राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई पर टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? जहाँ तक कुंवर सिंह जी का बात है तो कुंवर सिंह जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। ऑप्शन नंबर बी पर राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तो इसका राइट जवाब कमेंट सेक्शन में हो जाएगा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो राइट जवाब आपके सामने हो जाएगा जीविक। ऑप्शन नंबर सी। जीविक जो था आपको मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर सी पर राइट जवाब आपका हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम आपके राइट सेक्शन में हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपके सामने, मंत्रिमंडल स्तर की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? मंत्रिमंडल की जहाँ तक बात है तो मंत्रिमंडल समितियों का में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति, नियुक्ति समिति, संसदीय समिति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन डी हो जाएगा। चलिए, सौर मंडल का प्रधान आकाश पिंड कौन सा है? तो इसमें से पृथ्वी, बृहस्पति, शनि,
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अभी ज़्यादा हम प्रश्नों को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी, इसीलिए कल ही आपके लिए प्रेस्टिक सेट करा रहे हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अकबर की बात है तो इबादत खाना के निर्माण फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर बी। 13 का राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की बात है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था सन 1875 ईस्वी में। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो काकोरी कांड आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से थोड़े दूर पर पड़ता है, 2-3 स्टेशन, जिसका नाम है काकोरी गांव। तो वहाँ काकोरी कांड हुआ था। अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्य सेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अशफाक उल्ला खान का संबंध था, राजेंद्र लाहिड़ी का नाम था, लेकिन सूर्य सेन इससे संबंधित। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार की बात हो रही जहाँ तक, तो भारतीय संविधान की बात हो रही है मौलिक अधिकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका राइट जवाब इसमें हो जाएगा 16 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। पंचायती राज को दृढ़ करने के लिए सबसे पहला बात है, पंचायती राज को दृढ़ करने के लिए निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो पंचायती से संबंधित प्रश्न 73वां संविधान संशोधन से किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 18। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग में। द हेग आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19 नंबर। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट जवाब आपके साथ हो जाएगा समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट विषय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब आपके साथ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस बाघ अभयारण्यों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त है? अचनाकमार बाघ अभयारण्य, बांधवा बाघ अभयारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है करेवा की बात हो रहा है। तो करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा केला, केसर, आम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केसर की प्रजाति है करेवा है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? अवसादी शैल की उदाहरण सेल, संगमरमर, ग्रेनाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैल। अगला क्वेश्चन है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव रहती है उत्तर पूर्व की ओर, सूर्य से दूर, दक्षिण पूर्व की ओर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से दूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? हांग बैक, तिलालाल पाटी, मानेन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का जहाँ तक सवाल है ऑप्शन नंबर सी, मानेन जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? गोबी, रनिया, कालाहारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब है गोबी। गोबी जो है आपको उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और ऑप्शन फिर है आपको जनजातीय कार्य मंत्रालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का राइट जवाब आपका हो जाएगा 26 का हम लोग जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन। तो 26 पर हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में पहला कोयला खान कहाँ खोदी गई? झरिया, रानीगंज, धनबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झरिया। झरिया जो रांची का एक हिस्सा है, धनबाद। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? संथाल, कोल, भील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा 28 का सी, भील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यू का आकार की घाटी का निर्माण होता है पवन द्वारा, नदी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदों द्वारा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता है? रोडेंट है, कंगारू, चमगादड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 का आपका राइट जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर, राय कृष्णदास, डब्ल्यू.एस. जर्सी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि राजपूत पेंटिंग के लेखक कुमार स्वामी हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34, ऐसण का संबंध किस राज्य से है? ऐसण की बात हो रही है, तो ऐसण का संबंध किस राज्य से है? ऐसण का संबंध महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र। 34 का आपका राइट जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या है? तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या आपको 22 है।
इसीलिए इसमें ऑप्शन राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ई। चलिए आज 30 प्रश्नों का हम लोग 35 प्रश्नों का एनालिसिस किए हैं प्रेस्टिज। जहाँ तक उम्मीद है कि आप अच्छे से इस प्रश्नों को समझे होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम। धन्यवाद।